नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसआई भर्ती 2021 कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई और सरकार ने वक्त मांगा तो कोर्ट ने 1 जुलाई तक का वक्त दे दिया। लेकिन सवाल यह नहीं कि वक्त दिया या नहीं, सवाल यह कि क्या सरकार पर जुर्माना लगाने का कोई निर्देश दिया गया, जैसा बयान याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा के वकील हरेंद्र नील ने मीडिया के सामने किया। इसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल कैलाश चंद्र शर्मा पर भी उठने लगे। सवाल उठा कि कैलाश चंद्र शर्मा पहले 4 मई 2022 को रिट दायर करते हैं, 6 सुनवाइयां होती हैं और फिर वो अपनी रिट को अपनी मर्जी से वापस लेते हैं। सवाल उठा पहले रिट क्यों लगाई और फिर रिट वापस क्यों ली गई। कमाल की बात यह है कि कैलाश चंद्र शर्मा अगस्त 2024 में फिर से रिट दाखिल करते हैं और कमाल की बात इसमें यह और है कि जिस दिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है उसी दिन कैलाश चंद्र शर्मा रिट दाखिल कर देते हैं। अब सवाल यह है कि कैलाश चंद्र शर्मा क्यों इस केस के अंदर इन्वॉल्व। जवाब यह है कि वो इस पूरी भर्ती के अंदर उत्तीर्ण नहीं हो पाए, इसलिए इन्वॉल्वमेंट। लेकिन उनके वकील मीडिया के सामने झूठे बयान क्यों देते हैं? क्या प्रतिभागियों को भड़काने की और सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है? साथ ही कोर्ट की छवि को भी झूठे बयानों के जरिए धूमिल करने की क्या साजिश हो रही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि इतने संवेदनशील मामले पर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अगर है तो फिर कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? ना कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सरकार पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा। जब कोर्ट में जुर्माने की कोई बात ही नहीं हुई तो फिर याचिकाकर्ता के वकील नील ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या वाकई में कोर्ट की छवि को खराब करना, सरकार की छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया गया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, हमारे साथ बेरोजगार नेता मनोज मीणा जी हैं और साथ में हमारे साथ नंदराम खोजी है जो कि स्टूडेंट रहे हैं। शुरुआत मनोज आपके साथ, क्या वाकई में जिस तरीके से 2021 से लेकर 2025 तक ये मामला पूरा चला उसमें क्या कोई कंफ्यूजन रही और क्या वाकई में 1 जुलाई का इंतजार नहीं होना चाहिए कि भाई सरकार अपना पक्ष रखे और उसके बाद बयानबाजी हो? बिल्कुल सही बात है। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं सर कि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कमेटी हमने बना ली, उसने निर्णय कर दिया, कोर्ट में जवाब देंगे। हर बार जाते हैं और कहते हैं हमें और समय दीजिए। इस बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए थे नीति आयोग की मीटिंग के लिए। नीति आयोग की मीटिंग 24 को होती है, मुख्यमंत्री 2 दिन पहले चले जाते हैं। जयपुर में क्यों उपस्थित नहीं थे? मीटिंग तो 20 की हो गई। इन्होंने कहा सरकार जवाब दे देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात का बचाव कर रही है। जो फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है जो खुद को ईमानदार कह रहे हैं उनके पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि सरकार की एजेंसी ने, पीएचक्यू ने, एसओजी ने, माननीय न्यायालय के उन्होंने भी कह दिया और डबल एजी ने भी कह दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि सरकार को इतना कंफ्यूजन क्यों है। क्या भजनलाल सरकार अपराधियों को बचा रही है? क्या भजनलाल सरकार अपने मंत्रियों को बचा रही है? 4 साल से लग रहे हैं सर। एसआई भर्ती के अंदर अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? 50 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन कितने पद की भर्ती है? 859 की भर्ती है। 400 लोग और गिरफ्तार होने। ये किरोड़ी लाल ने कहा था मंत्री की सरकार में, वीके सिंह ने कहा, एसओजी ने कि 400 लोग रडार पे, 400 लोगों को ऐसे पकड़ने में 500 साल लगेंगी। ऐसे हम कब तक इंतजार करेंगे? ये चलने वाला नहीं है। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब भर्ती में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और 50% से ऊपर पेपर लीक हुआ है, क्यों रद्द नहीं कर रहे? आरपीएससी के चेयरमैन संजय सौत्रिया से एसओजी क्यों पूछताछ नहीं करती? क्यों सरकार शिव सिंह राठौड़ को नहीं पकड़ती? क्यों बचा रहे आरपीएससी को लोगों को? 35 दिन पहले आरपीएससी से पेपर लीक हुआ और सरकार दुहाई दे रही है ईमानदारी की। सरकार को शर्म आनी चाहिए। कौन सी ईमानदारी रह गई पेपर लीक में? कुछ बचा नहीं, सारा कुछ लीक हो गया। और 1 महीने से शहीद स्मारक पर बैठे सरकार ने एक वार्ता तक नहीं करी हमसे। कहां है सरकार? राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रही सरकार। ये सरकार झूठ बोल रही है लगातार और ये कह रही है कोर्ट के नाम पे धरने पर जवाब पेश करेंगे। जवाब पेश करेंगे। धरने पर थे? हाँ, धरने पे थे। 1 महीने से हम धरने बैठे हुए थे शहीद स्मारक। और क्यों?
इसलिए बैठे थे कि सरकार जवाब दे कोर्ट में, सब कमेटी का खेल बंद करे और सरकार ये स्पष्ट करे कि हम भर्ती को रद्द कब कर रहे हैं। इसमें याचिकाकर्ता भी है? मैं याचिकाकर्ता नहीं हूं सर, इसमें मैं छात्र लीडर हूं और लगातार इसको इस आंदोलन 2021 से कर रहा हूं। जब 2021 में पेपर लीक हुआ था, उस दिन शहीद स्मारक पर था, उस दिन भी किरोड़ी लाल के साथ में लाठियां खा रहा था वहां बैठ के, और ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है कांग्रेस सरकार में। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों की नहीं सुनी और बेरोजगारों ने कांग्रेस सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन बीजेपी ने वादे करे, सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी बंद करेंगे, एसआई को रद्द करेंगे। क्यों नहीं कर रही बीजेपी? आज अपनी बातों से मुकर गई बीजेपी। तो लगातार हम तो बैठ के लड़ी रहे ना सर। नहीं, लेकिन कहां लड़ रहे हैं भाई? मेरे पास इसकी पूरी डिटेल है। क्या डिटेल है? बाकायदा 2021 के अंदर ये पेपर लीक हुआ, बिल्कुल जैसा कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल हुआ। उसके बाद 4 मई 2022 को बाकायदा रिट फाइल हुई इस केस को लेकर। हाँ या ना में बताते जाइए। देखो सर, हाँ या ना? हाँ रिट फाइल हुई, ठीक है। उसके बाद मई 18 2022, मई 23 2022, मई 26 2022, जुलाई 7 2022, जुलाई 21 2022, इसमें बाकायदा कोर्ट में सुनवाई हुई। हाँ या ना? सुनवाई हुई, लेकिन सिर्फ आप हाँ ये या ना में बताइए बताते किस जाइए। नाम से हुई। मैं आपका छोटी सी अरे बात, सर, हाँ या ना में बताते जाइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बताओ। सुनवाई हुई, ठीक है। उसके बाद 21/7/2022 को उस रिट को वापस क्यों लिया गया? अगर वाकई में बेरोजगारों के लिए लड़ रहे थे, वाकई में अगर बेरोजगारों के आवाज को उठाया जा रहा था, वाकई में आपको यह था कि भाई कांग्रेस के दौर के अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ है, एक पेपर लीक हुआ है, तो 2022 के अंदर ही रिट को वापस विड्रॉ क्यों किया गया? मैं आपको पूरा वाक्य समझाता हूं। ये कहानी ऐसे है, एक केस में बहुत सारे पिटिशनर होते हैं और अलग अलग उनके वकील होते हैं और फिर सारी याचिकाओं को मर्ज किया जाता है। हमने उस समय हरेंद्र नील जी से बात करी थी, फिर हमने जो हमारे पिटिशनर थे, जो कैलाश की बात कर रहे हो, उनकी याचिका लगवा के उस केस को हरेंद्र नील जी लड़ रहे हैं। अब पहले कौन याचिका लग रहा है? पहले भी वही थे भाई, अपने बिहार पे पहले भी कैलाश चंद्र ही थे। सुनो सर, ऐसा और दोबारा भी कैलाश चंद्र ही है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम वापस मुद्दे पर लौट रहे हैं, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया गया कैलाश चंद्र के वकील की तरफ से, जिसने पूरे केस के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा किया है कि क्या वाकई में सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। लगातार इस पर हम बात करें, लेकिन मनोज मीणा जी, एक और सवाल बाकी पैनल को मैं इस डिबेट का हिस्सा बनाऊं। 2022 के अंदर जब विड्रॉ कर लिया गया तो 2024 के अंदर एंट्री वापस ली गई। इन 2 सालों में क्या किया? देखो सर, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आप क्रिएट करवा रहे हो। कंफ्यूजन इतना सा है भजनलाल सरकार को कि पहले रद्द का कह दिया। भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप डिनाई कर दीजिए। बात तो सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं आप डिनाई कर दीजिए। सुनोगे नहीं, क्या मतलब है डिबेट का? मैं कह रहा हूं सर, आप ये नहीं कह सकते ना, मैं ये पूछ रहा हूं। सरकार कंफ्यूजन में है। अरे सर, आप सरकार को छोड़िए ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2022 से लेकर 2024 तक इस केस को लेकर कहां सुनवाई हुई? सर मेरी बात आप सुनिए, ऐसा होता है, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है। अगर किसी एक बेंच में पिटिशनर को न्याय नहीं मिल रहा तो उसका मन है वो दूसरी बेंच में लगा देगा। उसमें कौन सा कंफ्यूजन हो गया? उसके लिए विड्रॉ कर लेंगे, न्याय तो 2 साल इंतजार करेंगे। न्याय तो मिले ना, न्याय तो मिले ना। विड्रॉ कर लेंगे और 2 साल इंतजार करेंगे। सरकार ने जांच कराई एसआईटी से, सरकार की एजेंसी ने कह दिया। ये भी एक अच्छी बात है, ये भी बेहतरीन टाइमिंग है। सर आपको सरकार से कहना चाहिए ना कि क्यों भर्ती को रद्द नहीं कर रहे? सरकार तो 1 जुलाई को जवाब दे देगी, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में सब कहां थे? आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हो। मैं मुद्दे को जनता के सामने स्पष्ट रख रहा हूं। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पूरे केस के अंदर 2024 ऑन डॉक्यूमेंट, केस लगाएगा, ऑन डॉक्यूमेंट, ये कोई इशू नहीं है। 2024 इसको इशू बना रहे हो, बच्चों को भड़काने के लिए बना रहे हो। मनोज मीणा जी, कोई इशू नहीं है सर, कंफ्यूजन तो सरकार है। कंफ्यूज सरकार है। मनोज मीणा जी, आप बच्चों को मैं आपसे फिर स्पष्ट पूछता हूं, चलिए बताइए, क्या 2022 में ये रिट को विड्रॉ नहीं किया गया 6 सुनवाई के बाद? हाँ या ना? लेकिन इस रिट के विड्रॉ से ऐसा भर्ती रद्द का क्या कारण है? बताओ, भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसको कंफ्यूजन में क्यों बना रहे हो? आपने बतौर बेरोजगार नेता, कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? मनोज मीणा जी, आपने बतौर बेरोजगार नेता 2022 से लेकर 2024 तक इस मामले के अंदर कहां रिट लगाई? नहीं, 2021 से मनोज मीणा तो सड़कों पे बैठ के लड़ रहा है। 2022 से 24 सर, और ये महज इत्तेफाक कि 13/8/2024 इस तारीख को वापस रिट लगती है, और यही वो तारीख जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। ये महज इत्तेफाक, कोई इत्तेफाक नहीं है। आप इसको इत्तेफाक बना रहे हो। मैं इतना ही कहूंगा कि एक पिटिशनर का हक होता है, उसको लग रहा है इस बेंच में न्याय नहीं मिल रहा तो दूसरी बेंच में उसको लग रहा है कि मेरा फायदा कहां कब कैसे होगा, सर वैसे मैं रिट लगाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, वैसे मैं रिट लगाऊंगा। सर ये बताइए, सरकार ने एसआईटी बेरोजगारों के लिए लड़ते अगर मनोज मीणा जी, देखिए मैं बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहा हूं सर, बेरोजगार नेताओं के साथ मैंने डिबेट किया। अगर आप बेरोजगारों के लड़ते तो 2022 से 2024 के बीच भी होते। नंदराम खोजी जी,
क्या वाकई में इस भर्ती को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया, उस बीच में कभी आपको डर लगा है कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, अचानक से कहा जाएगा कि आज से आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? ये डर कभी सताता है? सर एक तो मैं स्टूडेंट हूँ और एक प्रेजेंट भी हूँ। सर डर क्या, पिछले 4 साल से ये भर्ती आई थी फरवरी 2021 में, 22 में एग्जाम होता है, 23 में ज्वाइनिंग देते हैं, वर्तमान में चल रहा है सर 25। 5 साल बाद में ये कह रहे हैं कि हटा देंगे। इसके अलावा भी 17 भर्तियां हैं। ये केवल राजनीतिक मुद्दा और एक माहौल का दे रहे हैं। और एसओजी जांच कर रही है, 53 थानेदारों को टर्मिनेट कर चुकी है और भी जांच कर रही है। इसके अलावा पीटीआई भर्ती है और जैसे और भी कई अन्य भर्तियां हैं, उनमें तो कोई मैं वो कर नहीं है सर, केवल इसी का मुद्दा बना रहे हैं मैंने सर। ठीक है, और अगर ये रद्द हुई तो? नंदराम भाई 35 दिन वाले पेपर लीक हो गए ना आरपीएससी से, इसलिए मुद्दा नहीं है ये जेन्युइन बात है। सर मैं भी खुद भी इसमें वो पास हूँ, स्टूडेंट हूँ सर, इसी में भी। इसी में ऐसा ही भर्ती? हाँ सर, इसी में ऐसा ही में। तो आप तो क्यों डर नहीं लग रहा है? सर डर तो लग रहा ही है सर, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक, आप ये मोहित पूछे ना, केजरीवाल पास जी हमारे होने साथ से अधिवक्ता के तौर पर। मोहित, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? मोहित, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी विजेंद्र, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा सवाल यह है कि भाई जिस तरीके से इस पूरे केस के अंदर कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान कहीं नहीं कहा गया कि भाई सरकार पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन जो कैलाश चंद्र शर्मा के वकील हैं नील, वो बाहर आकर कहते हैं कि सरकार पर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या ये मिसगाइड करना नहीं है? क्या ये भ्रमित करना नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, जो न्यायालयीय कार्रवाई होती है वो ओपन कोर्ट में होती है। वहाँ पे ना सिर्फ दोनों पक्षों के अधिवक्ता होते हैं, उसके अलावा और भी अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और पक्षकारण खुद भी उपस्थित होते हैं। तो ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है। अगर ऑनरेबल कोर्ट को ऑर्डर ऐसा कोई ऑर्डर किया जाता है तो वो सबके सामने किया जाता है। ऐसा नहीं है पर न्यायालय कॉस्ट नहीं लगा सकता, न्यायालय अवश्य रूप से कॉस्ट लगा सकता है, परंतु इस प्रकरण में कॉस्ट लगाई गई हो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। और जहाँ तक बात है किसी अधिवक्ता द्वारा कहे जाने की, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया गया है तो पब्लिकली ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज की प्रोसीडिंग्स में सरकार ने टाइम मांगा, और क्या ये मसला इतना गंभीर है कि इस पर सोच समझ के विचार किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। जैसा कि आपने कहा कि ये भर्ती कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये 860 लोगों की भर्ती है, जहाँ पे अब तक आपने कुछ 55 लोगों को दोषी माना है और उनके खिलाफ भी आपने चार्जशीट पेश की है। अभी वो दोषी है या नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रायल है जो कि संबंधित न्यायालय बाद में तय करेगा। तो इस स्तर पर क्या इन 55 लोगों पे लगाए गए आरोप के आधार पर सारी भर्ती को रद्द किया जावे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो बचे हुए 700 लोग हैं या उससे अधिक लोग हैं वो सभी इस जो करप्शन है या फिर जो भी इसमें पेपर लीक के एलिगेशन है उसमें सम्मिलित हो। यदि इसमें कुछ बच्चे भी ईमानदारी से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सेलेक्ट होते हैं और उन्हें आप निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय आवश्यक रूप से होगा। इसी कारण से माननीय न्यायालय व सरकार दोनों इनके अधिकारों को लेकर सजग है। वह इसीलिए कहा जा रहा है कि आप गंभीरता से विचार कर ठोस आधारों के आधार पर अपना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। ठीक है, और माननीय सवाल मेरा आपसे भाई, दिया ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मानकर चलते हैं एक बार के लिए कि सरकार कहती है हम रद्द कर रहे हैं, तो जो इस वक्त सेलेक्टेड है वो कोर्ट की राह पे जाएंगे। बिल्कुल, इससे देखिए प्रकरण की पेचीदगी और बढ़ेगी। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट को ऐसा एविडेंस चाहिए और सरकार को ऐसा तथ्य पेश करना पड़ेगा जो कि एक तरफ पूर्ण रूप से इशारा करता हो। यदि ऐसे साक्ष्य आ जाते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से दूषित हो चुकी है और इसमें हम इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कौन दोषी है और कौन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आवश्यक रूप से भर्ती रद्द की जानी चाहिए और ऐसे आदेश को माननीय न्यायालय का समर्थन अवश्य रूप से प्राप्त होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में भर्ती को रद्द करना एक आसान प्रक्रिया नहीं होगी। नहीं, लेकिन जो वकील मिसगाइड कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता क्या? देखिए सर, इस बारे में मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, परंतु ये क्लियर है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वो लिखित रूप में दिया जाता है और जो भी आदेश माननीय न्यायालय देगी वो आवश्यक रूप से अपने दर्शकों को सुना देता हूं। मोहित, आपको रोकर अपने दर्शकों को सुनाता हूं, जरा सुनिए क्या बयान दिया गया है पब्लिक डोमेन में। ऐसी कोई बात कोर्ट के अंदर कोई जुर्माने को लेकर के नहीं हुई है, ना कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सरकार पे कोई जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि हम पिछली बार भी कह चुके हैं कि जब भी निर्णय लिया जाएगा तो कोई अगर ऐसा लगता है कि कोई डिले है या कुछ है तो हम इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, पर जिम्मेदारी को जुर्माने के रूप में भूलना या समझना मेरे दृष्टिकोण में ही अनुचित है। आज ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि सरकार पे जो है जुर्माना लगाया जाए।
चलिए वापस लौटते हैं, क्योंकि विज्ञान शाह को आप सुन रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे और उन्होंने बयान इसलिए दिया क्योंकि नील की तरफ से कहा गया कि भाई जुर्माना लगाने की बात हो रही है। अब सवाल शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि मानकर चले 1 जुलाई को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पहला सवाल। दूसरा, क्या वाकई में इस पूरे केस के अंदर सरकार कोई अलग से स्टैंड लेने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपने SIT SOG के जरिए जिस हिसाब से जांच की, उस जांच के दौरान आपने देखा होगा 55 ट्रेनी SIs को बर्खास्त कर दिया गया है, 50 पर जांच चल रही है ट्रेनी SIs पर। तो निश्चित तौर पर सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, और जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है ये बहुत दुखद है, क्योंकि न्याय के लिए आदमी आता है और आप देखिए किस तरह से इस मुद्दे को राजनीति की तरफ ले जाया जा रहा है। जैसे अगर अपन इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप देखिए सितंबर 2021 में SI भर्ती परीक्षा होती है, अप्रैल 2022 में फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट आता है, इसी दौरान ये मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया। कुछ अभ्यर्थी याचिका कर्ता के तौर पर राजस्थान उच्च न्यायालय में जाते हैं और उसके बाद उस याचिका को विड्रॉ कर लेते हैं, जो आपने बताया कि 2022 में याचिका लगी और विड्रॉ कर ली गई, जिसका कोई कारण नहीं है। और अगर बेरोजगार नेता मीणा जी कहते हैं कि बेंच हंटिंग होती है तो ये बहुत गलत कहते हैं। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी है कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो ऑनरेबल कोर्ट के लिए कि बेंच हंटिंग की जाती है, किसी बेंच को देखा जाता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात, इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को आ जाता है। आप बताइए किसकी सरकार थी? पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी, जिसके समय में पेपर लीक हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, तब ये नेता कहां चले गए थे? अरे सुनिए, अरे आप सुनिए, सब प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, आप सुनिए, आपका दोहरा रवैया सामने आ गया। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी जो कल तक परीक्षा क्यों भर्ती होनी, ये RPSC को बंद करने की बात करती थी, आज RPSC के माध्यम से दोबारा परीक्षा करवा रही है। शर्म आनी चाहिए, आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? आप लोग झूठ कैसे ले लेते हैं? ताज्जुब की बात है, आपसे सरकार का पक्ष हो या ना का सवाल पूछा जा रहा है और आपको इसकी पिछली बात वो कह रहे हैं, और अगर पिछली बात वो कह रहे थे इस बार भी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड दिया, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं खुलासा किया, संसार नहीं होते क्या आप लोग? नैतिक अधिकार क्या जरा देखिए नहीं बच्ची, जरा सी शर्म से बच्ची आप लोगों के अंदर, जो आप इतना झूठ बोलते हैं, यूटर्न लेते हैं, देखिए सत्ता में आ गई है कांग्रेस, जिम्मेदारी से बचने के लिए वापस पुराने ट्रैक पे आते हैं। शर्म करिए भाई, शर्म करिए। राज्य की जनता देख रही है आपका चरित्र। शर्म करिए। पौरुष भारद्वाज जी, सवाल चलिए सलाह आपसे कर लेता हूं, बताइए 2022 में सरकार ने रिट क्यों नहीं दाखिल की अपनी तरफ से? अगर मान लिया गया था कि भर्ती रद्द हो गई, अरे आप तो अपने एजेंसियों की बात को नहीं मानते। आपके एसओजी ने सिफारिश कर दी कि भर्ती रद्द करो, हाई कोर्ट के एजी ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो, मंत्रिमंडल की समिति ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो, और आपके राजस्थान के युवा जब पार्टी की टंकी में चढ़े उन्होंने स्पष्ट रूप से आपके मंत्री का नाम लिया, आपके आईएएस का नाम लिया, आपके मंत्री चिल्ला रहे हैं खुद यहाँ पे नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट। अब बताइए जरा पौरुष भारद्वाज जी, भर्ती कब कंडक्ट हुई? मैं इस बात, अरे सर प्लीज विजेंद्र जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बताइए। 2022 की बात है, ठीक है, मैं इस बात 21 की बात है, ना 21, अरे भाई 21 की बात है, पुरानी बात जाने दीजिए, 21 की बात है, आपसे बोल रहा हूं कि पुरानी बात 21 की बात है, पुरानी गलती हुई, सरकार अरे भाई 21 की बात है, आज की सरकार से कब जवाब मांगा जाएगा? पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, हमारी सरकार पे आरोप लगा दी, पौरुष भारद्वाज जी, अरे सर मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, जितने एलिगेशन लगाने लगाइए, बस माफी तो मांग लीजिए कम से कम। अरे भाई माफी तो मांग लीजिए कि हमारी सरकार में हर परीक्षा का एक पेपर बिकता था। पौरुष भारद्वाज जी, बड़ी बेशर्मी से पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, होने के नाते अपने दायित्व से पौरुष भारद्वाज जी, विपक्षी पार्टियों जैसा व्यवहार कर सर का पौरुष भारद्वाज जी, मैं मानता हूं कि सर सुनने की क्षमता मेरे पैनल में सबकी बेहतरीन होगी, होगा ना सर या नहीं है? मैं कह रहा हूं कम से कम माफी मांग लीजिए भाई,
अरे कि भाई हमारे यहाँ हमारी सरकार में हर पेपर बिकाऊ था, भारत के हर बच्चे का भविष्य बिकाऊ था। इस सरकार में राजस्थान सरकार के मंत्री के घर वाले पेपर लीक, मांगिए ना भाई, मैं चीटिंग करते हुए माफी क्यों नहीं मांग रहे? इस बात मांगिए ना। 12वीं की परीक्षा का भी पेपर कमाल कर रहे हैं, माफी क्यों नहीं मांग रहे? इनके खुद के पदाधिकारी के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर का पेपर लीक हुआ, माफी मांगी इन्होंने। बोर्ड के हाफ ईयरली का एग्जाम लीक हुए, माफी मांगी इन्होंने। एनसीसी का सी पेपर लीक हुआ, माफी मांगी इन्होंने। और जो अभ्यर्थी सरकारों के पीछे पीछे घूमते हैं ना, उनके असली चेहरा अभ्यर्थियों के घर वालों तक पे डंडे बरसाए गए, माफी इनसे मंगवाइए। हमारी टाइम की बात जा चुकी, हमारे नाम पे राजनीति करने का दौर अब नहीं चलेगा। वर्तमान में सरकार ये कार्यक्रम का नाम है जवाब तो देना पड़ेगा, तो जवाब जो वर्तमान में सरकार में जवाब नहीं देंगे, उसको देना पड़ेगा। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, विपक्ष जवाब लेता है। पौरुष भारद्वाज जी, मैं उम्मीद भी नहीं करता सर जवाब की। पौरुष भारद्वाज जी, देना पड़ेगा। पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, अच्छा इतना तो बता दीजिए कम से कम कि एसआई का ये भर्ती का जो पेपर था कितने में बिका था, यही बता दीजिए आपके दौर में। मैं इतना तो बताइए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल जी ने बताया कि इनका एक मंत्री है जिनका जोधपुर के अंदर व्हाइट हाउस बना हुआ है, एक संतोष और मंजू नाम की 2 लेडीजें थी। उन्होंने जाकर के 6-6 लाख रुपए देने की बात इनकी सरकार के एक मंत्री को की थी। तो इनके मंत्री से पूछे कि भैया 6 लाख ही लिए या इसके अलावा और कुछ लिया? अगर ये बात झूठ है तो हनुमान बेनीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लाख वाला बयान दिया था, हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मानहानि का मुकदमा कीजिए, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। पिछले सरकारों पे अपने आरोप लगा करके आप अगर वर्तमान को बचाना चाहते हैं, नहीं होगा आरोप। अरे हमने तो एसआईटी बना दी, हमने एसआईटी बनाई, हमने हमारे खुद के आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को हमने अरेस्ट कराया। पूरे देश के अंदर और भूलिए मत सर, आपके ही नेता अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च कर रहे थे आरपीएससी भंग को लेकर आपकी सरकार में, भूलिएगा नहीं इन चीजों। आप सरकार को टच दे रहे हैं, आपको होना ये चाहिए, जवाब देना पड़ेगा, सरकार से जवाब आना चाहिए। आप विपक्ष को कह रहे हैं आपको जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक साल में क्या किया? कांग्रेस के शासनकाल में उसे जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में होता है, जवाब देना पड़ेगा। किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, जवाब देना पड़ेगा। आरपीएससी की क्या दुर्दशा कर दी, सरकार ने क्या कार्रवाई की बता दिया, आप तो जवाब देना पड़ेगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं है और आप कौन से आरपीएससी मेंबर से पूछताछ करी? कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दो हनुमान बेनीवाल को, हनुमान बेनीवाल जी कह चुके कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही हमारे साथ, बंद कर दो। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, देश शांति की तरह चिल्लाओ मत, युवाओं से माफी मांगो, बहुत संवेदनशील। अरे आप माफी मांगो ना, अरे आप कुछ कर नहीं पा रहे, इन युवाओं के भविष्य को सुधारने का काम सरकार बना करके आए थे। घोटाला पकड़ा राज्य का युवा देख रहा है, आपको घोटालों को पकड़ना चाहिए था। आपने सिर्फ राज्य का युवा देख रहा है कैसे भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम मंगल में छुरी लेकर घूमती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने बात करी मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएगी, मगरमच्छ पकड़े गए, मछलियां पकड़ी गई और भारतीय जनता पार्टी की घोटाले, फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, अपराधीकरण या आपके राज में हुआ है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। तो बता दो, अरे खुद भी तो कुछ करके बताओ क्या? अरे बताओ ना, एसआई का खुलासा के नाम पे कब तक रोटियां खाओगे? एसआई भर्ती में घोटाले का करके बताया, इस बात का जवाब दो। माननीय भजनलाल सरकार रामूलाल राय आगे भी न्याय करेंगे, एससी का मेंबर बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसको खुद को गिरफ्तार होना पड़ा। नहीं होने दिया जाएगा मंत्री, आपकी खुद की सरकार में कार्यरत आईएएस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। इतनी बेशर्मी से आप लोग कैमरे के सामने कैसे आ जाते हो? मुझे रुक जाइए भाई। मोहित खंडेलवाल, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि यह सच है कि भाई सरकार अगली बार जब भी कोर्ट में पेश होगी, सरकार की तरफ से कहा गया कि शायद वो अपना पक्ष पूरे तरीके से रख देगी, लेकिन उससे पहले मैं फिर उस मुद्दे पर लौट रहा हूं जिस पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। क्या वाकई में कोर्ट के बाहर आकर कुछ भी बयान देना जो कोर्ट के अंदर नहीं घटा है, क्या यह सही होता है? देखिए विजेंद्र जी, मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये स्पष्ट है कि जो भी कार्रवाई न्यायालय में चल रही है वो सब जुडाइज प्रोसीडिंग होती है। उसके संदर्भ में कोई भी टिप्पणी किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना कभी उचित नहीं है। जो भी कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी वो अंत में आदेश के रूप में स्पष्ट रूप से लिखित में आएगा और उसके अनुरूप ही उस पर कोई इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है। तो अगर कोई न्यायालय द्वारा आदेश नहीं किया गया, उस संदर्भ में कोई टिप्पणी की जाती है तो सदैव ही गलत मानी जाएगी और वो बाध्य नहीं होती, ना ही किसी पक्ष को बाध्य करती है। और जहाँ तक बात है प्रकरण के क्लोजिंग कमेंट पे, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिकल इशू, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक लीगल इशू भी है और इसमें काफ़ी राइट्स दोनों पक्षों को जुड़े हुए हैं।
तो जो फैसला सरकार करेगी, जो फैसला कोर्ट करेगी, वो लीगल बिंदुओं के आधार पे होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम कर रखी है उसके आधार पर होगा, और ना ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के आधार पर होगा। ठीक है मोहित, मेरे पास वक्त की कमी, एक लाइन में बताइए शैलेंद्र जी क्या कह रहे हैं। जब सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह जी ने कह दिया है कि ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, अगर वकील हरेंद्र मिनिल जी अगर बाहर आकर प्रेस में अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये अवमानना मानी जाती है। आप किसी भी न्यायालय के ऑर्डर को जो रिटर्न में नहीं है और अपने मन माफिक अगर आप मीडिया के सामने ब्रीफिंग करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। ऐसे वकील को भी ध्यान रखना चाहिए। मोहित जी के हो सकता है मजबूरियां हो, इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। एक लाइन में मनोज क्या कह रहे हैं? सवाल ये है, वकील जी भी कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कि अगर भर्ती को दूषित माना जाता है तो भर्ती को रद्द किया जाएगा। वकील साहब, आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो सब कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट है पढ़नी चाहिए एक बार। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये भर्ती दूषित है और इसको रद्द किया जाए, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत पहले दे चुकी है। ये कमेटी महाशय आपकी है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। आपको पता नहीं है, वो माननीय न्यायालय बच्चों की बात किया करते थे, आपके खुद का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने पैरोकार के तौर पर जिनको सोच रहे हैं कि वो पैरोकार के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे भी एक बार सवाल पूछिए कि भाई वो 2021 के भर्ती को लेकर 2022 में कोर्ट का रुख करते हैं, 6 हियरिंग होती है, उसके बाद क्यों विड्रॉ करते हैं? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जो आपके पैरोकार करें। आपको सवाल उनसे यह भी पूछना चाहिए कि भाई जिस दिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है वो अचानक से फिर से रिट दायर क्यों करते हैं? ये सवाल उनसे पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भर्ती के नाम पर वो कोई अलग ही खेल खेल रहे हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ना कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सरकार पे कोई जुर्माना लगाया जाएगा,